डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। विराम। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। विराम। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। विराम। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। विराम पैरा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विराम। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। विराम। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी। विराम पैरा। निर्गुण भक्ति कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। विराम। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। विराम। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। विराम। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। विराम पैरा। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। विराम। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। विराम। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। विराम। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। विराम पैरा। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमैनी रचे। विराम। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। विराम। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। विराम। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। विराम। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। विराम पैरा। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। विराम। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। विराम। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। विराम। अरे इन दोहुन राई न पाई। विराम। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई। विराम। बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। विराम। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, गरही में करे सगाई। विराम। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई। विराम। सब सखिया मिली, जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। विराम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वे जाई। विराम। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। विराम। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। विराम। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। विराम। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। विराम। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। विराम। हे कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। विराम। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। विराम। सूरदास। सूरदास का जन्म स्थान रुनकनता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। विराम। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। विराम। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। विराम। वे महाप्रभु
वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। विराम पैरा। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। विराम। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। विराम। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। विराम। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। विराम। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विराम पैरा। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। विराम। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। विराम। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। विराम पैरा। सूर की भाषा ब्रिज भाषा है। विराम। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। विराम। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। विराम पैरा। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित है। विराम। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। विराम। सुर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। विराम। पाठ्य पुस्तक में उनके दो पद संकलित किए गए हैं। विराम पैरा। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। विराम। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। विराम। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। विराम पैरा। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। विराम। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। विराम। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। विराम। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। विराम। खेलन में को काको गुसैया। विराम। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। विराम। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। विराम। अति अधिकार जनावत याते जाते, अधिक तुम्हारे गैया। रूट ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो करिनंद दुहिया। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही। नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो, करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वे आवती। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौंढी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। बुकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धर तय शीस डुलावती। महादेव महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। विराम। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। विराम। औरंगजेब के पुत्र
आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। विराम। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। विराम। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। विराम। पैरा। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। विराम। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। विराम। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। विराम। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। विराम। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। विराम। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। विराम। पैरा। देव कृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। विराम। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। विराम। पैरा। देव के कवित्त सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। विराम। संकलित सवैयों और कवित्तों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति की संवेदनशीलता के साथ हुई है। विराम। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। विराम। पैरा। हंसी की चोट विप्रलंभ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। विराम। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना भी भूल गई है। विराम। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं। विराम। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। विराम। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। विराम। पैरा। सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। विराम। तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। विराम। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। विराम। दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संपूर्ण विराम।